हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ पार्ट 5 बीएसटी चैप्टर 3 का। ये आज का लास्ट पार्ट है। इसके बाद चैप्टर फिनिश होगा और फिर उसके बाद मैं इसके एमसीक्यूज़ कराऊंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जॉइंट वेंचर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो चैप्टर 3 है वो देखा जाए वो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे 3-4 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट वेंचर मीनिंग: it refers to that partnership in which companies share investment, risk management, and profits in the development, production, or selling of products. ये जो जॉइंट वेंचर है ये एक ऐसा पार्टनरशिप है, ऐसा पार्टनरशिप है जिसमें जो कंपनीज है उनके जो शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो आता है, रिस्क आता है, मैनेजमेंट आता है, और जो प्रॉफिट का डेवलपमेंट हुआ है वो आता है, और जो प्रोडक्शन और सेलिंग हुई है प्रोडक्ट्स की वो भी इसके अंडर आता है। और नेक्स्ट हेडिंग है बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। अब बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, इजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट। ये क्या होता है? ओवरसीज मार्केट मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, मतलब कि बीच में समुद्र है। तो ये तो पता ही चल जाता है कि हमारी कंट्री बाउंड्रीज से बाहर मार्केटिंग करना। Those companies which lack capital and human resources and want to enter the foreign market, they can do it by way of a joint venture. अगर कोई कंपनी के पास कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा कमी है, तो वो लेकिन वो चाहते हैं कि हम फॉरेन मार्केट के अंदर इंटर करें, तो वो जॉइंट वेंचर की हेल्प से अपना बिजनेस कर सकते हैं। द फॉरेन पार्टनर इन द जॉइंट वेंचर प्रोवाइड्स कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मेक इट पॉसिबल। जो फॉरेन पार्टनर्स हैं वो जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो तुम्हें कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि बिजनेस पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, रिस्क इज मिनिमाइज्ड। द रिस्क जनरेटेड बाय द लैक ऑफ knowledge about the working of foreign markets can be minimized through the joint venture. जो रिस्क जनरेट होता है कि हमें पूरी नॉलेज नहीं होती है फॉरेन मार्केट में कैसे वर्क किया जाए, तो जॉइंट वेंचर की मदद से जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। द लोकल पार्टनर हैज़ द फुल अवेयरनेस ऑफ द मार्केट। लेकिन जो लोकल जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें पूरी जानकारी होती है मार्केट के बारे में। In this way, the risk generated by the policies of the government can also be minimized well in time, जिसकी मदद से रिस्क जो जनरेट हुआ होता है वो जो रिस्क गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के द्वारा जनरेट हुआ होता है वो जॉइंट वेंचर की मदद से मिनिमाइज हो जाता है सही टाइम पर। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट। By engaging in partnership with a foreign company, Indian company can join the benefit of the latest and advanced technology. अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉरेन कंपनी में इंगेज रहेगी, जैसे कि मान लेते हैं इंडियन कंपनी है वो फॉरेन कंपनी में इंगेज रहेगी, तो वो
इंजॉय कर सकती है लेटेस्ट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के साथ। नेक्स्ट, फोर्थ, competitive strength. When two companies get together to do business, certainly the strength to face the competition increases. जब दो कंपनीज एक साथ वर्क करेंगी तो जो कंपटीशन फेस करने की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, फिफ्थ, रिडक्शन इन कॉस्ट। When two companies join hand to carry on business, it makes it possible to do it on the large scale. अगर जब दो कंपनीज एक साथ बिजनेस चलाना चाहती हैं लार्ज स्केल पे, तो वो जॉइंट वेंचर की मदद से पॉसिबल होता है। दे गेट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और उन्हें बेनिफिट भी मिलता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए इकोनॉमी से। एज अ रिज़ल्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट आता है उसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो लेस हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग, इट refers to the involvement of private sector in the government projects aimed at public benefit in the form of management expertise and monetary contribution। ये ट्रिपल पी क्या होता है? इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, लेकिन उनका सिर्फ एम एक ही होता है, मेन मोटो एक ही होता है कि उनकी प्रोजेक्ट की हेल्प से पब्लिक को बेनिफिट हो, और जो मैनेजमेंट है वो भी एक्सपर्टाइज होता है और मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन भी किया जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं और वहाँ पर जो है उनकी फैसिलिटीज़ भी अलग होती हैं। पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा अच्छी प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटीज़ होती है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइक रोड, रेलवेज, एजुकेशन, schools, colleges, etc. Next, features of triple P. First, triple P are related to high priority government planned projects। जो ट्रिपल पी है वो हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, जिसमें जैसे कि डैम्स कहीं बनाने होते हैं तो उसके लिए काम अच्छा चाहिए होता है और सही तरीके से करना होता है। नेक्स्ट, ट्रिपल पी मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंबाइन द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विस। ट्रिपल पी का सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो दोनों सेक्टर्स की जो स्किल है, एक्सपर्टाइज है और एक्सपीरियंस है उनको मिक्सअप करके उससे एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं जिससे कि पब्लिक को हायर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सके। थर्ड, ट्रिपल पी अलाउ गवर्नमेंट टू ओवरकम देयर बजटरी एंड बोरोइंग कॉन्स्टेंट। ट्रिपल पी की मदद से गवर्नमेंट को अपना बजट और बोरोइंग को बढ़ाने के लिए भी हेल्प मिल जाती है। जब दोनों का ही बजट मिलता है तो बजट अपने आप ही बढ़ जाता है। पब्लिक और प्राइवेट का अलग अलग बजट होता है, जब वो मिक्सअप होता है तो एक अच्छा बजट तय हो जाता है जिससे कि सारा काम इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, ट्रिपल पी आर यूज्ड इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एम्ड एट पब्लिक बेनिफिट। ट्रिपल पी सिर्फ
सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ही यूज़ किया जाता है, जिसका मेन एम होता है पब्लिक बेनिफिट। फिफ्थ, ट्रिपल पी डिवाइड द रिस्क बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो ट्रिपल पी है वो हेल्प करता है रिस्क को डिवाइड करने में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच का। सिक्स्थ, द गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ सर्विस। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट है वो ही सिर्फ अकाउंटेबल होती है क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ सर्विस के लिए ही। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही, क्योंकि अब चैप्टर 3 यहीं पर फिनिश होता है। अब कल से MCQ सीरीज़ चैप्टर 3 की आएंगी और कल चैप्टर 2 का टेस्ट भी होगा, इसलिए आप पूरे चैप्टर 2 को रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर कोई डाउट है वो आज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में चैप्टर 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो चैप्टर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और कोशिश यही रहेगी आपके जितने भी डाउट्स हों उनको मैं क्लियर कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।